नमस्कार साथियों, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन 18 फरवरी 2026 का करंट शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी आ जाइए क्लास में। देखो, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन। भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है या किया जाएगा? बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके मथुरा, कहाँ पर? मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जाएगा। और वहाँ पे एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। उसमें गायों के लगभग 100 प्रजातियों के जो मॉडल है वो संग्रहित किए जाएंगे। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा की जा रही है। तो इसके डिटेल देखते हैं अपन। देखो, ये इंग्लिश में है तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फिर देखना यहाँ पे, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया जाएगा। स्थान देखो, यह संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में बनाया जाएगा। उद्देश्य देखो तो गायों के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ उनके वैज्ञानिक और आर्थिक लाभों को प्रदर्शित करना है। आकर्षण देखो इसमें, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? तो स्वदेशी गायों की लगभग 100 प्रजातियों को डिजिटल और भौतिक मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। साथ ही गो दुग्ध उत्पादों जैसे दूध, घी, दही के आयुर्वेदिक और पोषण संबंधी लाभों के लिए विशेष प्रदर्शनियां भी होगी। और इसकी योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा की जा रही है। तो ये आपके गो संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फरवरी 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को आपको पता है 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। और 2025 में भारत की रैंकिंग थी 85 रैंकिंग थी। और जनवरी में, पिछले महीने में भारत की रैंकिंग थी 80 यानी 80। ठीक है, और इसी के साथ भारत दुनिया के 56 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है भारतीय। और पहली रैंकिंग पे आपके सिंगापुर ही है। और अपन पड़ोसी देशों की भी रैंकिंग देखेंगे, तो पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। चलो, ये इंग्लिश में है और ये देखो, रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो भारतीय पासपोर्ट 2025 में 85वीं रैंक पे था और जनवरी 2026 में 80वीं रैंक आ गया। तो सुधार करते हुए अब 75वें, तो जनवरी में 80वीं रैंक थी, अब कितनी है? 75वीं रैंक है। वीजा मुक्त पहुंच, तो भारतीय नागरिक अब दुनिया के 56 देशों में पूर्व वीजा या बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सिंगापुरी है। और अपन है पड़ोसी, अपने जो पड़ोसी देश है उनकी बात करें तो पाकिस्तान की 97 है। ठीक है, और बात करें चाइना की 59 है। और बात करें अपन बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की 93 है। और अपन बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की 91 है। और कौन से बच गए? नेपाल भी देख लेते हैं, तो नेपाल की है 95। कितनी है? 95। तो ये रैंकिंग अपने पड़ोसी देशों की है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। पाकिस्तान की 97, पाकिस्तान कितनी है? 97। और फिर अपन ने देखी कि चाइना की 59 है। और फिर अपन ने देखी कौन सी? बांग्लादेश की 93, बांग्लादेश की 93 है। श्रीलंका की 91 है। और एक है आपके नेपाल की, तो नेपाल की 95 है। ठीक है, चलो, तो अपनी याद रखना आप। तो इंडिया की कितनी है? 75। कितनी है? 75। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? बताइए,
जब सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने और तुरंत इलाज मिलने के लिए ये योजना शुरू की है, क्योंकि जल्दी से आजकल कोई घायलों को उपचार के लिए ले जाता नहीं है और संभालता नहीं है ना। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है, तो बताइए। पीएम राहत योजना। पीएम राहत योजना। चलो, इसमें क्या होगा, तो इसमें घायल व्यक्ति को 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा और यह सुविधा दुर्घटना के अधिकतम 7 दिनों के लिए दी जाएगी। और इस खर्च का भुगतान कौन करेगा, तो मोटर वाहन दुर्घटना कोष से किया जाएगा। चलो डिटेल देखते हैं। तो ये इंग्लिश में हो गया। तो देखो, पीएम राहत स्कीम, घायल को दुर्घटना, 1.5 लाख का इलाज। अब देखो डिटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती करने और उनके सुनिश्चित उपचार के लिए पीएम राहत रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एक्यूअर ट्रीटमेंट योजना को मंजूरी दी है। कैशलेस इलाज, तो इसमें घायल को 1.5 लाख तक का इलाज कैशलेस प्रदान किया जाएगा और ये सुविधा अधिकतम 7 दिनों के तक के उपचार के लिए उपलब्ध है। और गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के पहले महत्वपूर्ण 1 घंटे में तुरंत इलाज या चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना है, ताकि देश में हो रही रोड एक्सीडेंटों से मौतों को रोका जा सके। और इसमें सभी प्रकार की सड़कें आ जाएगी, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग है, ठीक है। और इसका भुगतान कौन करेगा, मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से किया जाएगा। तो ये आप डिटेल देख लेना। 1.5 लाख तक का इलाज है तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। हॉस्पिटल पहुंचाने पर जो इलाज होगा ना, वो 1.5 लाख तक का फ्री है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 17 फरवरी 2026 को होने वाले वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया, तो बताइए। अभी जो कल सूर्य ग्रहण हुआ है 17 फरवरी को, तो इस सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया। सूर्य ग्रहण क्या होता है, पहले ये बताओ, सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, चंद्रमा और पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो ये चंद्रमा क्या करता है, सूर्य को ढक लेता है पूरा। लेकिन चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर होने के कारण पूरे सूर्य को नहीं ढक पाता है। तो इस कारण बीच का भाग तो सूर्य का ढक जाता है, लेकिन साइडों में एक गोलाकार रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, गोलाकार रिंग बन जाती है, क्योंकि साइडों का जो स्थान है ना, वो छूट जाता है। इसलिए जो कल सूर्य ग्रहण हुआ था, ये भारत में तो नहीं देखा गया है, लेकिन अन्य देशों में देखा गया है। तो ये कौन सा है, रिंग ऑफ फायर। इसको क्या नाम दिया गया, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि एक आग जैसी रिंग बन जाती है, ठीक है। चलो डिटेल देखते हैं। रिंग ऑफ फायर। चलो देखो, यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण था। वलयाकार, ये देखो, अब इसमें देखो, फोटो में देखो आप, यानी ये चंद्रमा ढक लिया सूर्य को, लेकिन फिर भी ये पूरा ढक नहीं पाया। तो एक रिंग बन गई, देखो एक क्या बन गई, रिंग बन गई, ठीक है। तो देखो, इस खगोलीय घटना में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है, जिसके कारण वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है। तो सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है। इस वजह से सूर्य का मध्य भाग तो ढका हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाहरी किनारे चमकते हुए छल्ले या अंगूठी की तरह नजर आते हैं। इसे वैज्ञानिक और अन्य भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा गया है। तो एक रिंग बन गई, आग की रिंग, रिंग ऑफ फायर। तो ये नाम दिया गया है कल के सूर्य ग्रहण को। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने 95 देशों को जोड़कर किस पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है, बताइए। वैश्विक शिखर सम्मेलन, और ये किस पर आधारित होगा ये बता देता हूँ। तो ये भारत मतलब विश्व की, पूरे विश्व की मान लो आप, तो 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियाँ, 7 जो बड़ी बिल्लियाँ हैं ना, उन पर आधारित होगा। अब 7 बड़ी बिल्लियों में कौन कौन से आती है, आपके बाघ आ जाएंगे, शेर आ जाएंगे, तेंदुआ आ जाएंगे, चीता आ जाएंगे, हिम तेंदुआ आ जाएंगे, जगुआर आ जाएंगे। ऐसे करके 7 जो बिल्लियों की प्रजाति है ना, बड़ी बड़ी, वो आ जाएगी इसमें। और इसमें 95 देश सम्मिलित होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन।
वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन। आपको पता है कि अपने इस क्लास की जो भी क्लास डेली हो रही है उनकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस पर क्लास होने के जस्ट बाद में ही उपलब्ध करा देते हैं। तो आप वहाँ से पीडीएफ पढ़ सकते हो। और इसके अलावा संडे को साप्ताहिक रिवीजन कराया जाता है और मंथली जब पूरा महीना हो जाएगा तो आपको मंथली रिवीजन भी कराया जाएगा। और आपको मंथली जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश की वो दोनों आपके टेलीग्राम चैनल है रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस पर डाल दी जाएगी। तो आप डेली करंट के लिए जुड़ने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्लास का। और आप डेली क्लास 5-6 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे अपन, इम्पोर्टेंट अपने 5-6 क्वेश्चन जो होंगे 6 क्वेश्चन डेली के वही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब 10-10 क्वेश्चन पढ़े तो 300 क्वेश्चन महीने के होते हैं, ऐसे करके साल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इतने क्वेश्चन याद नहीं रहते। एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही अपन कराएंगे और उनकी डिटेल भी जितनी इम्पोर्टेंट होगी वही करवाएंगे। फालतू ऐसे नहीं है पन्ना भर के डिटेल डाल दे, वैसे डालने में तो बहुत सारी डिटेल होती है। एक क्वेश्चन की डिटेल के लिए अपन 2-3 पीपीटी बना सकते हैं, यानी पेज स्लाइड 2-3 स्लाइड बना सकते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। अपन को जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी जो थ्योरी है मेन, ठीक है, 2-5 लाइन की वही देखनी है। इसके अलावा इतनी डिटेल नहीं पढ़नी कि आपने को पूरी किताब ही करंट की बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए। तो जो मंथली करंट होगा वो भी आप इसी चैनल पर देख लेना, जो मंथ पूरा होने के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अभी कुछ समय बाद में 1-2 दिन में आपके जनवरी मंथ का करंट जो है वो भी मैं इस चैनल पे क्लास डाल दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, चलो 5वें क्वेश्चन की अपन डिटेल देखते हैं। देखो ये इंग्लिश में, अब देखो ये देखो भारत मोदी जी ने 95 देशों के कुछ प्रमुख है उनको साथ में ले रखे हैं। देखो मेजबानी, भारत साल 2026 में इससे पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, अब देखो दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत 95 देशों को एक साथ लाना है। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इस गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। प्रोजेक्ट टाइगर के अब कितने हो गए, 50 साल लगभग पूरे हो गए। कब चला था, 1972 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है, बताइए। बांधों की सुरक्षा के लिए एक सम्मेलन किया गया है कि जो बांध के रख रखाव है, बांध की मरम्मत है, बांध मतलब कितने साल चलेगा, उसमें क्या क्या, तो उन सब पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन किया गया है। बताइए कहाँ पर किया गया है और कहाँ पर किया गया है, बताइए। तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु में। तो देखो इसमें क्या हुआ है कि 13 से 14 फरवरी 2026 को ये आयोजन हुआ है इसका, ठीक है, सम्मेलन का। और इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, वहाँ पर ही इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान, यहाँ पर आयोजन हुआ है। और इसका उद्घाटन किया है श्री सिद्धरमैया, जो कि आपके कर्नाटक के सीएम है, श्री सिद्धरमैया। तो देखो अपन डिटेल देखते हैं। ये देखो ये सम्मेलन हो रहा है, पीछे देखो बांधों का वो चल रहा है, तो ये इस सम्मेलन में सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सम्मेलन हो गया। देखो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है और यह सम्मेलन 13 से 14 फरवरी को आयोजित हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, भारतीय विज्ञान संस्थान के JN टाटा ऑडिटोरियम में किया गया है। और इसमें कौन कौन से सम्मिलित हुए हैं मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्रालय सम्मिलित हुआ है, केंद्रीय जल आयोग सम्मिलित हुआ है, कर्नाटक सरकार सम्मिलित हुई है और विश्व बैंक और IICSC बेंगलुरु का एक संयुक्त प्रयास था। तो इसमें क्या है, ये सम्मिलित हुए हैं जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, कर्नाटक सरकार, विश्व बैंक, IISC और बेंगलुरु, ये सम्मिलित हुए हैं। उद्घाटन इसका किया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी ने किया है। और यह बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना
के चरण सेकंड और थर्ड के तहत नियोजित सम्मेलनों की श्रृंखला में दूसरा सम्मेलन था। क्या कौन सा था ये? दूसरा सम्मेलन था। तो पहला कहाँ आयोजित हुआ था? तो इससे पहला आयोजित हुआ था आपके जयपुर में, अपने जयपुर में 2023 को। ठीक है, तो ये कौन सा था? सेकंड था ये कौन सा था? सेकंड। तो सेकंड बेंगलुरु में हुआ है, इससे पहले जयपुर में आयोजित हुआ था। तो ये अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हो गए 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं पूरे क्वेश्चनों को जो अपन ने देखे। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखा था अपन ने कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मथुरा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा अपन ने, फरवरी 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 75, 75वां, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपन ने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पीएम राहत योजना। फिर अपन ने देखा चौथा क्वेश्चन, 17 फरवरी 2026 को होने वाले वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है रिंग ऑफ फायर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने पांचवा क्वेश्चन देखा, भारत ने 95 देशों को जोड़कर किस पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो वैश्विक बिग केट शिखर सम्मेलन, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर अपन ने लास्ट क्वेश्चन देखा, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है, तो ये अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आज 18 फरवरी के देख लिए। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और सभी 7 से 8 बजे, और आज से अपने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास भी चलेगी। तो अभी 9 बजे के लगभग अपने चैनल पर डाल दी जाएगी। और इसकी पीडीएफ अपने चैनल है टेलीग्राम चैनल रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस पर उपलब्ध करा दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, सभी को धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।